एक मिडिल क्लास फैमिली में एक एसी लगना और उसी रूम में सब सोते हैं। लड़का मुखर्जी नगर आया पढ़ाई करने के लिए। ये सोच रहा था कि 12th फेल, जैसे कि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी टाइम। एंड आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ऐसे कंफर्टेबली लेट के कैसे ही एक स्टोरी टाइम बना सकती हूँ। तो माय नेम इज़ लतिका शर्मा एंड मैं कुछ भी कर सकती हूँ दोस्तों। तो बट मेरे को अच्छे से स्टोरी बनानी चाहिए, तो चलो लोकेशन चेंज कर देते हैं। लोकेशन चेंज करके मैं 2000 years later. जी गाइस, तो मैंने लोकेशन चेंज कर दी है। जैसा मैंने बोला था कि भाई लोकेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, जो मेरी ऑडियंस है उनको मेरी जो थूथ है वो थोड़ी ठीक सी दिखनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी इतनी गंदी शक्ल दे रखी है। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा, जहाँ पे थोड़ी ब्राइटनेस वगैरह हो, मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। आईफोन ले रखा है बट मैंने आईफोन को भी फेल कर रखा है इतनी गंदी शक्ल पे। ठीक है गाइस, तो आज ये मेरी जो स्टोरी टाइम होने वाली है, ये होने वाली है टिंडर, जो हम फेसबुक, हैपन, इंस्टाग्राम के लोगों को डेट करते हैं ना, उस पर। तो गाइस, मेरा भी एक ऐसा सीन हुआ था जो कि मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं करा, मम्मी दीदी किसी के साथ शेयर नहीं कर रखा। बस हाँ, ये मैंने अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कर रखा है, अंजलि के साथ, क्योंकि यू नो ना, अंजलि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैंने उसको सारी चीज़ें शेयर कर रखी हैं। तो आज मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग भी तो मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए हो ना, दैट्स वाई। तो मैं अब आपको भी बताने वाली हूँ कि जो मैंने एक टिंडर लड़का था, मतलब टिंडर जो ऐप होती है, उस पर से कैसे एक लड़के से बात की, कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई, वो सारी मैं आपको बताती हूँ। सपोज़ कर लो कि जो लड़का था उसका नाम था आशीष। अब ये ओरिजिनल नेम भी हो सकता है, ये फेक नेम भी हो सकता है, बट अब आपके ऊपर है कि आपको उसको क्या मानना है, ओरिजिनल मानना है या फेक मानना है। ठीक है, तो गाइस हुआ क्या, वो लड़का मुखर्जी नगर आया पढ़ाई करने के लिए। ये सोच रहा था कि 12th फेल, जैसे कि आएगा पढ़ाई करेगा, इसको यहाँ पे कोई इसकी अच्छी सी लड़की मिल जाएगी, उसको सेट करके आराम से घूम फिर के चला जाएगा यहाँ से, और ये IAS वाईएस बन जाएगा, क्योंकि मुखर्जी नगर में तो सारे IAS भरे हुए हैं, सारे के सारे IAS वाले लोग ही जाते हैं। बट उनको नहीं पता था कि मुखर्जी नगर में कुछ बिल्ले लोग भी जाते हैं। अब मुखर्जी नगर में जो लोग रहते होंगे उनको पता होगा कि वहाँ की भीड़ी भीड़ी सड़कें, और मतलब कि कैसे कैसे रास्ते होते हैं, कैसे कैसे कितना शोर शराबा, कितना भीड़ भड़ाका होता है। मैं तो कभी मुखर्जी नगर गई नहीं, बट मैं आपको बता रही हूँ गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरी ये बताइए, आपको मेरी क्लिप कैसी लगी है? स्क्रीन प्यारी है ना, बिल्कुल मेरी तरह। थैंक यू। ठीक है, तो गाइस फिर मैंने उस टिंडर वाले लड़के को, मीन्स आशीष को, मतलब कि उसने मेरे से नॉर्मल हाई हेलो की, मैंने भी उससे हाई हेलो की। फिर देन उसने मेरे से बोला आप इतने क्यूट हो, आप ये हो, आप वो हो। मेरे को पता था वो मुझे बटरिंग कर रहा है, बट फिर भी मैं उसके बटर में आ चुकी थी, क्योंकि लड़कियों को तारीफ़ सुनना बहुत पसंद होता है, और मैंने भी उसकी तारीफ़ में अपना, मतलब कि फंस गई थी मैं उसकी तारीफ़ों में। ठीक है गाइस, तो देन जो वो लड़का था आशीष, उसने मेरे से बात की, एंड देन वो मेरे से ना, एक तो यार मेरा पता नहीं क्यों क्या होता है कि अगर किसी लड़के ने मेरे से बहुत नॉर्मली प्यार से बात कर ली ना, तो उसके प्यार में डूब जाती हूँ। बहन जो मैं इतनी अंधी हूँ ना, क्या ही कर सकती हूँ। बट ये चीज़ गलत है। दीदी मम्मी को भी आज पता चलेगा कि मैंने ये स्टोरी टाइम बना के डाला है। मारेंगी वो मुझको, बहुत मारेंगी गाइस। तो वो आशीष नाम का लड़का, उसने मुझे बोला कि चलो आप मेरे से मिल लो। मैंने बोला ओके, मिलना चाहते हो आप मेरे से? तो फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है चलो मिलते हैं। फिर देन वो मेरे से मिला, हम गए इंडिया गेट, एंड इंडिया गेट मिलने के बाद वो अपने घर, मैं अपने घर, क्योंकि उसकी फैमिली रहती थी हरियाणा साइड, चरखी दादरी साइड। ठीक है, और एक तो पता नहीं मुझे कि चरखी दादरी, हरियाणा, सोनीपत, पानीपत, यहीं के लोग टकराते हैं। क्या मेरा ससुराल वहीं तो नहीं होगा कहीं?
क्या मुझे वहीं का लड़का तो नहीं मिल जाएगा, वॉट एवर, तब की तब सोचेंगे, अभी तो फुल मज़े लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो लड़का मेरे से मिला एंड वो अपने मुखर्जी नगर चला गया और मैं अपने घर आ गई। तो दोस्तों, घर आने के बाद मेरी माता श्री और मेरी दीदी श्री ने मुझसे पूछा कि कहाँ गई थी, तो मैंने उनको बोला कॉलेज, क्योंकि तब मैं कॉलेज गर्ल थी ना गाइस, इसलिए मैंने उनको बोल दिया कि मैं कॉलेज गई थी। तो मेरे को उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। बट दोस्तों, मैं उस लड़के के प्यार में इतना अंधा हो चुकी थी, लाइक मिडिल क्लास फैमिली में एक एसी लगना और उसी रूम में सब सोते हैं, ठीक है। मेरे पास दूसरा रूम था बट मैं उसमें नहीं जाती थी क्योंकि उसमें पंखा था, गर्मी लगती थी। और एसी वाले रूम में मैं इसलिए रहती थी, मतलब कि इसलिए नहीं बात कर सकती थी उससे क्योंकि उस रूम में मेरी मम्मी और दीदी बात करते थे। मेरी दीदी मतलब कि ओपनली बात कर सकती है बट मैं नहीं करती क्योंकि मेरी बहन बहुत चैं करती रहती है पीछे से, ये हो इसने तो नए लड़के बिठा लिया है, इसने तो ये कर लिया है, इसने तो वो कर लिया। बहन चो टांग अड़ा देती है, इतना गुस्सा आता है ना नए रिलेशनशिप में ना। फिर वो लड़का सोच लेता है ओ ये तो प्ले गर्ल है, इसका तो ये है, इसका तो वो है। मेरी बहन की वजह से ना मेरे कभी कोई घर नहीं बस पाएगा। मेरा घर टूट रहा है ना तो मेरी सिर्फ बहन की वजह से। खुद तो चुड़ैल घर बसा के बैठ चुकी है, मेरा घर पता नहीं कब बसने देगी। प्लीज़ गॉड इसको सद्बुद्धि दो। फिर आगे बताती हूँ मैं क्या हुआ कि उस लड़के ने मेरे से रात भर बातें की, एक दो बजे तक मैं उस लड़के से बातें करती थी गाइस। और वो लड़का मेरे से बोलता कि आप मेरे लिए कितना करते हो, आप ये हो, आप वो हो, आप मेरे लिए गर्मी में बैठे रहते हो। मैंने बोला हाँ भाई मैं तो बैठूँगी, बहनचोद मैं तेरे प्यार में अंधी जो हो गई हूँ। पर तुझे क्या है, तू तो नहीं रहेगा ना, तू तो चला जाएगा कुछ टाइम बाद। भाई वो चला गया। उसके बाद मैं उससे इतनी अटैच हो गई थी ना, वो चीज़ भी मैं मम्मी दीदी से शेयर नहीं कर पाई। क्या ही शेयर करती, मारती पकड़ के। अगर मैं उनको बोलूँ ना डिप्रेशन में जा रही हूँ या फिर मुझे कोई एंग्जाइटी वगैरह हो रही है, इतना मारती है ना वो मेरे को, बेल्ट से मारती है मुझको वो दोनों। आप लोगों को पता नहीं मुझे कितना प्रताड़ित करते हैं वो दोनों, बट कोई बात नहीं, माँ बहन है, भली है बुरी है जैसी भी है मेरी मम्मी मेरी देवी। ठीक है गाइस। तो वो लड़का मुझे टिंडर से मिला, टिंडर पे से हम फेस टू फेस मिले एंड देन उसके बाद हम इंडिया गेट गए। इंडिया गेट जाने के बाद हम घर आए, नॉर्मल बातचीत वगैरह हुई मेरी उससे। उसके बाद उसने मेरे से बात करनी बंद कर दी और रीज़न क्या दिया कि मैं अपने घर चला गया। भाई मैं भी तो अपने घर रहती थी ना, मैं फिर भी तेरे से बात करती थी। बट मेरा वही होता है कि मैं अपनी साइड से 1000 दे देती हूँ और सामने वाले की साइड से मुझे 0 मिलता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो उसके बाद मैंने सोच लिया कि मैं आज के बाद कभी किसी लड़के के लिए अपनी मम्मी अपनी दीदी से झूठ नहीं बोलूँगी। बहनचोद अगर प्यार है ना तो तू उसको निभा, तू उसको सामने ला। जब मुझे दिख जाएगा ना कि हाँ तू मेरे लिए सच्चा प्यार करता है तभी कुछ होगा। अब तो मैं वैसा नहीं कर सकती कि भाई तू कुछ भी नहीं कर रहा और मैं पागलों की तरह चूतिया बन रही हूँ अपने घर वालों के सामने, ऐसा नहीं हो सकता। वो टाइम गया अब, ठीक है। तो वो लड़के से बातचीत वगैरह बंद हुई। फिर मेरे को वो कुछ महीनों बाद याद आता है उसको कि लतिका नाम की कोई लड़की थी, उसको मैसेज कर देते क्योंकि उसकी ज़िंदगी में तो लोड़े लगाने थे उसको, तो इसलिए वो मेरे आ गया वापस। जो मैंने अपनी लाइफ में मूव ऑन किया था वो वापस का वापस आ गया। और तुम्हें पता है लड़कों का मूव ऑन कैसा होता, मतलब मैसेज करने का टाइप कैसा होता है, यार आप तो मेरे को इतने प्यारे लगते हो, यार आप तो मुझको ये लगते हो, यार आप तो मुझे वो लगता है। भंचो मेरा डिप्रेशन और जो मेरा मूव ऑन था ना सारा का सारा एक बार में ख़त्म कर दिया उसने। बट मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग करा और मैंने उसको बोला कि भाई देख मुझे नहीं रहना तेरे साथ, मतलब गर्लफ्रेंड तो बनी ही नहीं थी मैं तेरी, ना मैं तू मेरा बॉयफ्रेंड था जो हम एक दूसरे को वो करें। हाँ नॉर्मल बातचीत वगैरह होती थी, वो तूने ख़त्म कर दी। अब मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, तू चला गया तो तू जा, अब मेरी ज़िंदगी में मत आ। मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं आपको वही बताना चाहती हूँ गाइस कि अगर आप लड़का हो लड़की हो,
अगर आपको किसी की लाइफ में नहीं रहना, आपको उसकी लाइफ से जाना है, तो आप उसकी एक एज होती है, उस लाइफ तक एज तक चले जाओ। जैसे कि 23 साल होती है, तो आप उसकी लाइफ तक, सबको पता होता है कि उसके मम्मी पापा मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर नहीं मानते तो जब वो 23 साल का हो या 23 साल की हो, तो आप उसके बाद चले जाओ या उससे पहले ही चले जाओ, क्योंकि उसके बाद फिर ऑप्शन होता है कि चलो क्या पता वो कहीं और ट्राई करे, उसको प्यार मिल जाए। लेकिन तुम बताते हो 27-28 साल में, फिर उसके बाद नहीं मिलता कोई रिलेशनशिप, उसके बाद सिर्फ एक मजबूरी की अरेंज मैरिजेस बचती है, जो कि बहुत स्कैरी हो जाती है। तो मैं आप लोगों से वही गुजारिश करूँगी कि अगर आप लोगों से प्यार करते हो तो आप उनसे शादी करो। आप प्लीज़ टाइम पास मत करो, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत कम लोगों को लॉयल पार्टनर्स मिलते हैं, लॉयल प्यार मिलता है। और मैं एक टॉपिक ना आपको मैरिड लोगों के चीज़ पे भी बताऊंगी कि कैसे एक मैरिड कितना बड़ा चीटर होता है गाइस। मैं ये चीज़ भी आपको बताऊंगी कि ये सीन भी मेरे साथ एक बार हो चुका है, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड आप बताना कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी, और आपको इस स्टोरी से एक सीख भी मिलती है कि आप प्लीज़ कभी भी ये जो ऑनलाइन रिलेशनशिप्स वगैरह होते हैं इस पर बिलीव मत किया करो। बहुत रेयर होते हैं कि आपको अच्छे इंसान मिल जाए, वरना बहुत लोग होते हैं यूज़ एंड थ्रो वाले। तो प्लीज़ बिलीव मत किया करो इन सारी चीज़ों पे। एंड आप सिर्फ और सिर्फ मुझ पे फोकस कीजिए, सारे के सारे आप लोग मेरा ही व्लॉग्स देखिए, और प्लीज़ आप वीडियोस को स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ज्ञान की बातें सिखाती हूँ। और आज मैंने पहना है ब्लैक कुर्ता, तो आप लोगों को क्या करना है, ब्लैक कलर का हार्ट भेजना है मेरे क्लिप वीडियो पे, ताकि पता तो चले कौन कौन देखता है। अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ, उससे पहले बाय बाय माय क्यूटीज़। आप सब लोग अपना ध्यान रखना, ठीक है। और फटाफट इस वीडियो को जाओ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, और आप मेरे को जल्दी से मैसेज करो कि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ, कौन सी चीज़ पे स्टोरी टाइम बनाऊँ। डन। अभी के लिए बाय।